जिस जातक के 10वें भाव में मंगल होता है तो मंगल की यह स्थिति बहुत अच्छी बताई गई है। उसके घर में मंगल कार्य होते हैं, अमंगल उससे दूर होते हैं। जातक को कुल दीपक की संज्ञा इस भाव में बैठने पर दी जाती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर दिग्बली होता है। और काल पुरुष की कुंडली में यदि हम देखें तो मंगल यहाँ अपनी उच्च राशि में होता है। तो मंगल का 10वें भाव में बैठने का प्रभाव सभी ज्योतिषकारों ने बहुत ही उत्तम माना है। यदि अपनी राशि का या उच्च राशि का मंगल यहाँ बैठता है तो रुचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार में प्रकाश कर देता है, ऐसे ही जातक भी अपने पराक्रम से, अपने वंश को, अपने कुल को, अपने कुटुंब को, अपने भुजबल से, अर्जित धन से और अन्य प्रयासों से उसकी मर्यादा को बढ़ाता है, प्रसिद्धि को बढ़ाता है। 10वें का मंगल यदि किसी जातक के जन्म काल में होता है तो वह अपने थोड़े से उद्योग द्वारा भी सफल होता है। हर कार्य को अपने प्रयास के द्वारा सफल बनाता है। और हीन कुल में जन्म लेकर भी या निम्न कुल में जन्म लेकर भी जातक अपने पराक्रम से सिंह के समान प्रभावशाली और अपने कार्यों को सफल बनाने वाला होता है। जातक लोकप्रिय होता है। यदि दशमेश भी बलवान हो तो जातक के भाई भी भाग्यवान और दीर्घायु होंगे। जातक स्वयं भाग्यवान होगा, ध्यान में धारणा में उसकी रुचि होगी, वह शीलवान होगा, माता पिता गुरु का भक्त होगा। लेकिन पाप ग्रह के साथ हुआ तो किसी न किसी कार्य में उसकी विघ्न उपस्थित होता है। शुभ ग्रह के साथ या शुभ ग्रह की राशि में, शुभ ग्रह की दृष्टि में होगा तो पर बहुत ही अच्छी स्थिति है, सभी कार्य सफल होंगे, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान, यश प्राप्त होगा। और व्यापार में या राजा की कृपा से या साहस से ऐसा जातक धन प्राप्त करता है। अग्नि संबंधी कार्यों से, शस्त्रों के काम से, बिजली के काम से, ऐसे काम, भूमि के कार्यों से उसे धन की संभावना अधिक होती है। और वह सामर्थ्यवान होता है, तेजस्वी, निरोग, मजबूत शरीर का। और आचरण में कुछ हीनता हो सकती है यदि उस पर पाप ग्रह का प्रभाव होगा, अन्यथा आचरण भी उसका अच्छा होगा। भाग्य और कर्म स्थान के अधिपति यदि मंगल के साथ दशा में बैठ जाए तो उत्तम राजयोग या महाराज योग बनता है। गुरु के साथ यदि मंगल यहाँ दशा में बैठता है तो ऐश्वर्यशाली होता है। घोड़े, हाथी या उत्तम सवारी की, उत्तम वाहन की प्राप्ति होती है और अचल संपत्ति, स्थिर संपत्ति का अच्छा लाभ होता है। वृष, मिथुन, तुला या कुंभ राशि का मंगल यदि यहाँ होता है तो उपरोक्त बताए गए शुभ फलों में कुछ कमी हो सकती है। और यदि मेष, सिंह, धन, कर्क, वृश्चिक या मीन का मंगल यहाँ पर होगा तो शुभ फल अच्छे होते हैं। पाप प्रभाव यहाँ पर होने पर माता पिता से वियोग या माता पिता के सुख में कमी हो सकती है यदि मंगल पर पाप प्रभाव हो, क्योंकि मंगल स्वयं भी एक पाप ग्रह है और पाप राशि में जो बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, विशेषकर वृष, कन्या या मकर में और कुंभ में। पुत्र संबंधी बाधा भी हो सकती है, क्योंकि पंचम पर उसकी अष्टम दृष्टि जाती है और कीर्ति में, यश प्रतिष्ठा में बाधा होती है। नवमेश और दशमेश के साथ यदि यह बैठता है तो उत्तम राजयोग कारक होता है। गुरु के साथ इसका सुप्रभाव अच्छा होता है। शनि के साथ बैठने में इसके प्रभाव में कमी आ जाती है। यदि दोनों स्वराशि का होगा, शनि यहाँ पर या मंगल स्वराशि का होगा, तब एक का प्रभाव उत्तम होता है, एक का प्रभाव कम होगा। यदि दोनों अन्य राशियों के होंगे और यहाँ पर युति करेंगे तो प्रभाव में कमी आएगी, कार्यों में विलंब, सफलता में विलंब होता है। 10वें भाव का मंगल यदि कर्क, वृश्चिक, मीन, मेष, सिंह या धनु में होगा तो साधारणतया उसके फल अच्छे होते हैं। लेकिन शत्रु राशियों में मिथुन, तुला, कुंभ, वृष, कन्या, मकर, इनमें उसके साधारण फल, सामान्य फल थोड़ा अशुभ हो सकते हैं। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ तो ये फल भी उत्तम हो सकते हैं।
एकादश भाव का मंगल शत्रुओं के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस स्थान का मंगल इन दोनों को ही पीड़ित करता है, जातक के संतान भाव को भी और शत्रु भाव को भी। संतान और शत्रु के लिए लाभ भाव का मंगल अच्छा नहीं माना गया है। किसी रोग के कारण जातक के मुख में विकृति आ सकती है, क्योंकि द्वितीय भाव पर भी इसकी दृष्टि होती है। फिर भी जातक प्रभावशाली होता है, लोग के सामने जाने में या अपनी बात कहने में उसके अंदर हिचकिचाहट नहीं होती, और धन धान का प्रभाव अच्छा होता है। लक्ष्मी के प्रभाव के कारण उसके सारे दोष, सारे दुर्गुण छुप जाते हैं, भले ही वो दुर्मुख हो, अंगहीन हो या किसी न किसी अवयव में, अंग में विकृति हो, फिर भी क्योंकि इसके बाद धन धान्य अच्छा होगा, नित्य इसके प्रताप में वृद्धि होती है। लोग इसके सामने इसकी प्रशंसा करते हैं। चौपाई धन से, वाहन आदि से, भूमि आदि से, व्यापार से इन्हें अच्छा लाभ होता है। संग्राम में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन स्वयं के संतान के कारण इन्हें चिंता, कष्ट या दुख होता है। दूसरों को दी हुई पूंजी से व्यापार करने पर इन्हें नुकसान हो सकता है, लेकिन मंगल के फलस्वरूप यहाँ पर जमीन, धन, वाहन आदि से सुख प्राप्त होता है। जातक स्वयं कर्मठ होता है, अपने गुणों से, अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से अच्छा लाभ प्राप्त करता है, अच्छा धन प्राप्त करता है। सिंह राशि का मंगल यहाँ पर हो या लाभेद के साथ स्वयं मंगल बैठे तो जातक को एक अच्छा अधिकारी बनाता है, उसे अधिकार प्राप्त कराता है। दो शुभ ग्रहों के साथ होगा तो जातक एक अच्छे जागीर का या राज्य का अधिकारी हो सकता है, और उसके भाई को भी, छोटे भाई बहनों को भी धन दान के लाभ होंगे। धन मान सम्मान में उसे प्राप्ति होगी, लेकिन संतान के पक्ष में थोड़ा चिंता हो सकती है। अनेकों वाहन का उसे लाभ होगा, अनेकों भवन, भूमि और आभूषण आदि की उसे प्राप्ति होगी। पुरुष राशि का मंगल संतान पक्ष के लिए उतना शुभ नहीं होता। यदि स्त्री राशि का मंगल 11वें भाव में बैठता है तो वह संतान के लिए ठीक रहता है, शुभ रहता है। लेकिन स्त्री राशि का मंगल द्रव्य लाभ के लिए, अपनी अधिकार प्राप्ति के लिए कोई भी यत्न करने की प्रवृत्ति रखता है। येन केन प्रकार उसे सफलता चाहिए, धन चाहिए, अधिकार प्राप्ति चाहिए, उसके लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकता है। लाभ स्थान का मंगल जातक को इंजीनियर, स्वर्णकारी, यंत्रकारी, फिटर, टर्नर आदि कामों में भी उसकी रुचि पैदा करता है, उनसे लाभ भी दिलाता है। द्वादश भाव में यदि मंगल बैठता है तो लगन से 12वां भाव है, जलीय राशि का भाव है, और यहां बैठकर जातक को मांगलिक दोष भी पैदा करता है। 12वें का मंगल जातक को प्रबल शस्त्र भय और शल्य भय देता है, क्योंकि 12वां भाव अंतिम भाव है, मोक्ष त्रिकोण का भाव है। तो मंगल की स्थिति यहाँ अच्छी नहीं बताई गई है। जातक अपने उपार्जित धन की या अपने पूर्वजों से मिले हुए धन की हानि करता है, व्ययशील होता है, शस्त्रों से उस पर अपघात होता है, चोट उसे लगातार लगती हैं, और उसके बारे में लोग मिथ्या या झूठी अफवाहें भी फैलाते हैं। कलह के कारण, चोर के कारण, वैर विरोध के कारण उसे कष्ट होता है। शत्रु विजेता होता है, लेकिन सप्तम भाव पर दृष्टि जाती है तो दाम्पत्य सुख में बाधा या कमी की संभावना बढ़ जाती है। 12वें भाव का मंगल जातक को नेत्र रोगी, अपयश में प्राप्त होने वाला, बंधन योग से कष्ट पाने वाला, चोरों के कारण धन की हानि और क्रोध के कारण स्वयं धर्म की हानि या अपने दायित्वों से हट जाने की संभावना पैदा करता है। महर्षि भृगु के अनुसार जातक दुर्बुद्धि और निर्धन
अपनी बात का हक ही किसी की बात ना मानने वाला और उसके कारण कष्ट पाने वाला होता है। उसके अंदर दंभ अधिक होता है। यदि पाप ग्रह पर उसका संबंध हो जाए, शत्रु ग्रह के साथ संबंध हो जाए, तो उसे बंधन योग, कारावास या इस तरह की स्थिति बन सकती है। धन की हानि होती है। माता से संबंध में तनाव या माता के सुख में कमी, और क्योंकि लाभ भाव से मारक भाव द्वितीय भाव बैठता है तो बड़े भाई को कष्ट की संभावना बढ़ जाती है। द्वादश भाव का मंगल जातक को प्राय बहुभोजी और कामुक बनाता है, लेकिन स्त्री सुख कम मिलता है। मेष, सिंह, धनु, कर्क या मीन राशि में यदि मंगल यहाँ होता है तो अशुभ फल मिलते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ इन राशियों में अशुभ फल सामान्यतः कम मिलते हैं। वृश्चिक और मकर में अशुभ फल अधिक मिलते हैं। 28वें वर्ष में भृगु के अनुसार माता को मरण संबंधी कष्ट या मृत्यु की संभावना भी होती है। भाई को कष्ट होना बताया है। पंचम भाव जो संतान का है उससे अष्टम भाव होता है, तो प्राय पुत्र संतति में बाधा और प्रथम संतान की को कष्ट या उसकी आयु में कमी, लेकिन उसको विदेशवासी या विदेश यात्रा की योग बनाता है। 26वें वर्ष में उसे प्रसिद्धि का योग प्राप्त हो सकता है, लेकिन कोष संग्रह क्षमता उसकी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आकस्मिक व्यय होंगे, अनावश्यक व्यय होंगे और उसे उधार लेकर भी या ऋण लेकर भी अपना कार्य करना पड़ता है। और कभी कभी पाप ग्रह का योग या कुछ ऐसी दशा चल रही हो तो लिया हुआ पैसा भी कहीं ना कहीं गुम या गायब हो जाता है, जिसके कारण उसे पुनः फिर ऋण लेना पड़ता है और वह कोष संग्रह नहीं कर पाता। क्योंकि अग्निकारक ग्रह पाप ग्रह अंतिम भाव में लगन से 12वें भाव में बैठता है। अंतिम समय में यदि पाप ग्रह का प्रभाव उस पर हुआ, शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हुआ, तो जीवन का जो अंतिम समय होता है वो कष्टदायक शस्त्र अथवा शल्य के द्वारा, लौह पाषाण अथवा काष्ठ आघात के द्वारा ऐसे जातक के मरण की संभावना हमारे ज्योतिषकारों ने व्यक्त की है।